हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोयल अकेडमी। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं आर ओ 2021 का पेपर जो 5 दिसंबर को हुआ था। उसका जो है फर्स्ट पेपर यानी सामान्य अध्ययन, और इसका जो सेकंड पेपर था सामान्य हिंदी, उसको हमने अपलोड कर दिया, आप जाके देख सकते हैं। और ये जो आंसर किस पे बताया जा रहा है यानी ऑफिशियल आंसर की के थ्रू इसका जो है जवाब दिया जा रहा है, तो आप इसको अपने पेपर से वेरीफाई करा सकते हैं। और ये सेट बी है, हालांकि कोई भी सेट हो, क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है तो आप इजीली मैच करा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है आपका जो है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन दीजिए। सूची फर्स्ट दिया, सूची सेकंड दिया है, ठीक है। तो सूची फर्स्ट में आपको लोकगीत दिया है और यहाँ पे गायन का अवसर दिया है। तो इसका जो करेक्ट जवाब वो होगा आपका जो है चैती का, आपका है जो है मौसमी गीत है, ए का 4। और जो बी है कजरी है वो आपका है जो है विवाह एवं मौसमी गीत है, ठीक है। जो रसिया है वो है आपका जो है ब्रज का लोकगीत। अब रसिया सबको पता है ब्रज का लोकगीत है, तो जाहिर सी बात है जब सी को जैसे टू को मैच कराएंगे तो इसमें केवल अकेला ही है ना, सी जो टू से हो, तो जाहिर सी बात है इसका फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा वीडियो की स्पीड रखें क्योंकि 140 क्वेश्चन हमें पूरा करना है। यदि आपको स्पीड लगता है तो आप जो है सेटिंग में जाके इसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए काफ़ी लोगों ने इसको फर्स्ट करेक्ट किया है, लेकिन ये फर्स्ट सही है। ये आपका इसका जो गलत होगा ये है आपका 1 GB इक्वल्स टू 1024 किलोबाइट, ये गलत है और सारे सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो वो यहाँ पे राज्य दिए और झरना, हिमाचल प्रदेश का मणिकर्ण और उड़ीसा का तप्ता पानी और महाराष्ट्र का बजेश्वरी, सारे सही है, ये आपका गलत है, ठीक है। यानी गुजरात का नारायणी, ये आपका रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो सुमेलित नहीं है आपका कंपनी अधिनियम में सही है, और साझेदारी अधिनियम 1932 ये भी सही है, बक विस्तृत वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सही है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी भारतीय संविधान अधिनियम 1870, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें, ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्र राजस्व का कितना प्रतिशत व्यय होता है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा 40%। क्वेश्चन नंबर 6, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई है, गोरखपुर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में किस जनपद में प्रारंभ हुई, ऑप्शन डी मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 8, तुलसी के पौधों का औषधि महत्व किसकी उपस्थिति के कारण होता है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा फिनोल एवं फ्लेवोनॉइड, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखें, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा शब्द टीचर शब्द से नहीं लिखा जा सकता, इसका जो करेक्ट जवाब हो वो आपका है चेयर, CHAIR, ऑप्शन डी। रीजनिंग का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत में से किसे एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा पश्चिमी घाटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला स्टेटमेंट है जो है लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, दूसरा है आपका गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, तीसरा आपका हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन, चौथा है आपका सर विलियम्स जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। तो इसका जो कट जवाब होगा यानी जो है बी होगा, पहले तीसरा स्टेटमेंट होगा, फिर चौथा, फिर दूसरा, फिर पहला। तो 11 का बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 में कह रहा है भारत की पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, ये है आपका जो है करीबन नासिक, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है सड़ते हुए वनस्पति एवं पदार्थ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 देखें आप, निम्नलिखित घटनाओं का विस्तार कीजिए और कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, दूसरा स्टेट में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति, तीसरा है की विलेज स्कीम की शुरुआत, चौथा है आपका जिला ग्राम विकास अधिकरण की जिला स्तर पर स्थापना। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। यानी पहले तीसरा है, फिर पहला है, फिर आपका जो है दूसरा है, फिर आपका चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, भारत वन स्थित रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति जिलों की संख्या सबसे अधिक है, अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है, नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के कृषि उत्पाद व्यापार व वाणिज्य बिल 2020 में से निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखें,
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब है वो आपका है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है? वो है आपका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कथन आपका जो है गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए। दूसरा है आपका फलीदार फसलों के बाद बिना फलीदार फसल लेनी चाहिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं? इसका जो करेक्ट जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखें, नाइजर की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों के तेल की मात्रा कितनी पाई जाती है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा 37 से 47%, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखें, 2021 जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? कई बार पूछा गया है, ये भी इसका करेक्ट जवाब दमन एवं दीव, ऑप्शन बी करेक्ट। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आपका इस प्रदेश में अनेक उत्खनन पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। दूसरा स्टेटमेंट है प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका केवल फर्स्ट सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 24 देखें, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए? वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग तथा कितने त्रिभुज हैं? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखें, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया है जो भारत में होनी थी। दूसरा है आपका भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। इसका जो करेक्ट जवाब है वो है आपका सी सही है, यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 27, तमरिया जनजात भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमरिया ये है आपका जो है झारखंड में पाई जाती है, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SGD इंडिया इंडेक्स एवं डैशबोर्ड 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में सम्मिलित नहीं था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका पंजाब, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस देश की में उसकी कुल ऊर्जा आवश्यकता 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका नॉर्वे, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 हो गया। 30 देखें, निम्नलिखित में से विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है चीन। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत सेवा क्षेत्र, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देखें, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स GI टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान से संबंधित है? इसका जो करेक्ट जवाब वो है आपका जो है निजामाबाद। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 देखें, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है? ये स्थित है आपका जो है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सतपुड़ा 33 का ए। 34, एक गुप्त कोड संदेश में होटल को 300 के रूप में कूट किया जाता है और उसी कूट में बोरे का कूट क्या होगा? बोर। ठीक है, इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी है। ठीक है, 160 होगा, रीजनिंग का क्वेश्चन है। 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य ने सबसे कम नगरीकरण का प्रतिशत दर्ज किया है? यानी इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से गवर्नरों पर विचार करें एवं उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका पहले आपका होगा डॉक्टर IG पटेल, उसके बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह, नेक्स्ट है इसके बाद श्री रंगराजन, फिर है आपका जो है डॉक्टर IG पटेल, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 37 देखें, निम्नलिखित में से कौन से देश अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर करता है? इसका जो करेक्ट जवाब इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुटू का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका सेकंड, आप मैच करा लीजिएगा, यानी फर्स्ट का सेकंड है ऑप्शन, बस फर्स्ट को सेकंड मिला है, सारा हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में नेक्स्ट देखें 39,
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है उसका जो करेक्ट जवाब ये है CPU, ये सही नहीं है। ठीक है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपका गलत है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्री चक्रवात तूफानी ताओकाइते किस सागर में उत्पन्न हुआ था? इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका अरब सागर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब हुआ है प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42, पारंपरिक लोकनाट्य भाड़ पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से भिन्न को चुनिए। तो JR6 ये भिन्न है आपका। क्वेश्चन नंबर 44, घटती उत्पादकता के क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? अच्छा क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट जवाब होगा अनुच्छेद 253। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 45 हो गया। 46, कानपुर उत्तर प्रदेश की स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी में से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ है। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका सी करेक्ट होगा, यानी दोनों बातें सही है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी है, पीटर मुंडी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? इसका है करेक्ट जवाब राजा चेत सिंह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका कहवा सुमेलित नहीं है, मंगोलिया। रबर थाईलैंड सही है, जैतून स्पेन सही है, गन्ना ब्राज़ील सही है, कहवा मंगोलिया सही, तो सुमेलित नहीं है, यही करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 50, नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब है जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखें, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सही है? ये तो क्वेश्चन आपका रिपीट नहीं, ठीक है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6ठी सदी ईस्वी के मध्य हुआ, और दूसरा है ईंटों से निर्मित है, भारत के प्राचीनतम मंदिर में से एक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा सी करेक्ट होगा, ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों सही होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत आने वाले यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था, वो है आपका जो है पीटर मुंडी। ठीक है, ऑप्शन सी। रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। चलिए, यहाँ तक तो 49 तक हो ही गया था, 50 तक हो गया। नेक्स्ट 51 देखें, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा ढाका एवं न्यू जलपाईगुड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन है 52, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल इस संबंधित था, ये है आपका न्याय आपके द्वार, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 53, दो एक जैसे बल्ब को किस प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका जेजाग भुक्ति कौसम, यही सही सुमेलित नहीं है और सारे सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखें, निम्न राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 56, DAVINCI+ और VERITAS नासा द्वारा घोषित दो नए मिशन संबंधित है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, 56 का कौन सा करेक्ट है? बी, शुक्र। 57, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना। ठीक है, विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, संगम योजना, अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा बंधन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया है? वो है आपका जो है नागालैंड, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब मैं बता रहा हूँ, प्रथम जो है आपका है हैडोडोमर मॉडल, द्वितीय है आपका जो है महालनोबिस मॉडल, तृतीय आपका है जो है एस चक्रवर्ती मॉडल, चतुर्थ है आपका जो है अशोक रुद्र मॉडल। इट मीन्स आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन 60 देखें, निम्नलिखित में से किस संतान ने साम्राज्य की सीमाओं को सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना की नियुक्ति की है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका करेक्ट जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन सा एक पोलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है?
इसका जो जो करेक्ट जवाब होगा तीनीय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा अंडा, ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिए गए दो कथन दिए, एक को अधिकथन, दूसरे का जो है कारण है। अधिकथन है वह भारतीय प्रश्नों को विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। दूसरा है वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। इसका जो करेक्ट जवाब होगा दोनों सही है, ठीक है, और आर ए का सही व्याख्या करता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर एक दर्पण में मूल रूप से समान दिखाई पड़ेंगे? इसका करेक्ट जवाब होगा सी 11। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से समूह में से कौन शेष 3 से भिन्न है? वो है आपका दिशा, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही नहीं है? तो मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए अधिक सुगराई होती है, ये आपका करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 69 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी पर तट पर स्थित नहीं है? वो है आपका भिलाई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिस्ट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमत, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। क्वेश्चन 71, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है, वो आपका गोसामर रेशम, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? इसका करेक्ट जवाब होगा 1833 ईस्वी, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध गोरखपुर में लोकप्रिय कविता फिरंगियाँ लिखने वाले कवि का नाम क्या है? ये है आपका मनोरंजन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी का मतलब यानी आम जो है उत्तर प्रदेश, लीची जो है आपका बिहार, और नारियल जो है आपका केरल, और सेब जम्मू कश्मीर, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है स्टेटमेंट कर्जन वायली की हत्या, दूसरा है खुदीराम बोस की मृत्युदंड और बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का प्रारंभ, चौथा स्टेटमेंट है अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ए होगा, यानी पहले तीसरा सही होगा, फिर दूसरा, फिर फर्स्ट, फिर चौथा। क्वेश्चन नंबर 76 देखें, इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ भूमि साझा नहीं करता? ऑप्शन ए करेक्ट, यानी ब्रुनेई, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, भारतीय शहरी वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन बी करेक्ट, नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 78, पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? ऑप्शन बी करेक्ट, वानस्पतिक प्रसारण हेतु, ठीक है। क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन विरासत शहरों के समय विकास के लिए चुने गए हृदय यानी 12 हृदय शहरों से नहीं है? इसका करेक्ट जवाब होगा आगरा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन 80 देखिए, जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, वह है आपका सौर ऊर्जा, ऑप्शन डी करेक्ट। 81, काशी लालिमा निम्नलिखित में किस फसल की प्रजाति है? वो है आपका जो है भिंडी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में जिन व्यवसायों का विनियोग 1 करोड़ तक तथा कारोबार 5 करोड़ तक है तो उन्हें कहा जाता है सूक्ष्म उद्यम, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी दूसरा और चौथा, यानी गोपाल को और नंदीवर्मन पल्लवलम को, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किस द्वीप की वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका जो करेक्ट जवाब होगा डी होगा, मिंडानाओ, ठीक है। 85, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का प्रतिशत है, वो है आपका 23.7%, ऑप्शन बी करेक्ट। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? वो है आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 है ना ही ठीक बाद 9 है? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा 2। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में किस गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? वो है आपका लाहना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट यानी चूना पत्थर, आपका सीमेंट, और कॉपर जो है बिजली का सामान, बॉक्साइट हवाई जहाज का सामान, मैंगनीज इस्पात, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित संख्या क्रम में एक संख्या गलत दी गई है, गलत संख्या है, वो है आपका 168, ऑप्शन सी करेक्ट, रीजनिंग का क्वेश्चन। 91, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा
का सर्वप्रथम प्रारंभ की है ई राशन कार्ड से, वो है आपका दिल्ली है। ठीक है, चलिए 92, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू मुसलमान दोनों आते हैं? नौचंदी मेला, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देखें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, आप मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 94, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, फिर भी आप आयोग के द्वारा जो आंसर की दिया गया वो है आपको मुर्शिद कुली खां। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ साझा नहीं करता? इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन सी कुशीनगर। क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देश दिया, राजधानी दिया, इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, 97, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है 2023 तक 100% विद्युत करण लक्ष्य प्राप्त करना। दूसरा है आपका 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क। नीचे दिए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों। 99 देखिए, संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? वह है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपका बलदेव छठ का मेला पूर्वांचल, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखें, निम्नलिखित में से युग्म से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा डी। ठीक है, सही चारों सुमेलित है, यानी चुकंदर, चीनी, शहद जो है ग्लूकोज, फ्रक्टोज, कपास सेल्यूलोज, दुग्ध लैक्टोज। ठीक है, आप 102 देखें, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता है? वो है आपका दरोगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत हो जाना जाता है वो कहलाता है लघु कृषक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 104 देखें, नीचे दिए गए 2 कथन दिए हैं, एक में कथन है, दूसरा कारण। पहला कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने नागठुट की उपाधि को त्याग दिया था। दूसरा है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ए सही है, लेकिन बी मतलब आर जो है गलत है उसका कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 105, विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित उसी प्रकार पानी पाइप से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 106, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? वो है आपका 8 महाजनपद, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 107 देखें, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है? अहमदाबाद में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, 108 देखें, अपने समय का चर्चित उपन्यास झीनी झीनी बिनी चदरिया के लेखक हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 देखें, 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं थी? वो है आपका संथाली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 110 देखिए, एक सितार में से किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है? वो है आपका अप्रगामी एवं अनप्रस्थ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। 111, कौन सा तत्व सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी है? वो है आपका सल्फर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 112 देखें, निम्न से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? वो है आपका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, सी करेक्ट हो जाएगा। 113, सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 देखें, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, इसका उपयुक्त में से किन खेलों को खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सम्मिलित किया गया है? तो इसमें जितने दिए हैं सभी सम्मिलित किए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115, जिबूती आचार संहिता संबंधित है? वो है आपका समुद्री डकैतों के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 116 देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित विभिन्न स्थानों में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के संदर्भ में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 117, जून 2021 में इटली ने भारत में अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया है? वो है आपका फणीधर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 118, निम्नलिखित कथनों पर घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला कथन है भारतीयों द्वारा चीनी उद्योग का विकास। दूसरा है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का प्रारंभ। तीसरा है भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन। चौथा है मुंबई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी पहले चौथा स्टेटमेंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर पहला। क्वेश्चन नंबर 119, निम्न रीतियों को भारतीय कैलेंडर के अनुसार कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका जो करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट होगा, यानी तीसरा, पहले बसंत आता है, फिर आपका जो है ग्रीष्म आता है, फिर आपका जो है शरद ऋतु आता है, फिर आपका वर्षा ऋतु आता है। ठीक है, क्वेश्चन 120, 2021 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में कथनों का आरोही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड।
मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट जवाब, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, इसका तो डी होना चाहिए, बट आयोग के द्वारा जो है इसको मारा गया है, भैंस भदावरी को। ठीक है, ये क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग है, इसका करेक्ट जवाब डी होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 122, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत में गन्ने का उत्पादन सबसे बड़ा हब है, भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा पहला दूसरा सही है। ठीक है, डी ऑप्शन। 123, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत ठीक है, सल्तनत के किस सुल्तान शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है। इसका जो करेक्ट जवाब नसरुद्दीन खुसरो शाह। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 124, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवाहित नहीं होती, वो है आपका गंडक नदी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। 125, भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित हुआ है, वो आपका 2005 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 126 देखें, आरबीआई के पूर्व गवर्नर बिमल जालान निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई, वो है आपका द इंडिया स्टोरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 127, जा दिन जन्म भयो का धरती धसी अढ़ाई हाथ, उपयुक्त लोकार्तियों का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूत से, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी आल्हा से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 128, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, जर्मन वॉच। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 129, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जितने लगे हैं सभी करेक्ट हैं सीरियल से। क्वेश्चन नंबर 130, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, हुए है आपका भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 131 बताया, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, वो है आपकी बूलर झील। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में 132, निम्नलिखित में से कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है, वो है आपका ऑप्शन सी संकल्प। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका जो है सी करेक्ट होगा, यानी दूसरा तीसरा सभी, संकल्प भी है और श्रेयस भी है और स्ट्राइप भी है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए 133 देखिए, मोनोक्लाइमेक्स एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, इसका जो करेक्ट जवाब एफ ई क्लेमेट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 देखिए, नीचे दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश से ठीक दूसरे स्थान पर आएगा। इसका जो करेक्ट जवाब होगा पहला होगा। ठीक है, कंक्लूजन। आप क्वेश्चन नंबर 135, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। इसकी स्थापना, पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। दूसरा स्टेटमेंट, इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, केवल फर्स्ट सही है। चलिए 136 देखिए, किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, वो है आपका तिरुपति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 137, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय स्थित है लीमा पेरू। अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट 138, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। राष्ट्रीय पोषाहार मिशन योजना, ये सही सुमिलित नहीं, ऑप्शन डी। 139 देखिए, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है। इसका जो करेक्ट है 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। 140, इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित है, वो है आपका 1797 ईस्वी। ये रहा दोस्तों जो है पूरा कंप्लीट आंसर की जो है आपका सामान्य अध्ययन का। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको इस पेपर का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।